गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th का एनसीईआरटी कोर्स का चैप्टर नंबर 2 समझाऊंगी, पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को, ये इजी सा चैप्टर है, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना, ये हमारा 10th में भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम 9th में क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसे हम लिखते हैं पी एक्स, हमने लिखा पी एक्स, तो इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वेयर एक्स इज अ वेरिएबल। ठीक है, एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल होता है। पी मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ऑन द basis of term polynomials are divided into 3 parts। जैसे एक है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक होता है पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म, और एक होता है पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म। जो पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म को हम बोलते हैं बायनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है, हम उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा मोनोमियल किसे बोलते हैं, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये टर्म था। फिर आएगा हमारा डिग्री। Polynomials are divided into 3 parts। पहला होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दूसरा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। फर्स्ट जिसकी पॉलिनोमियल 1 होते हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होती है। तो हमें दिया गया है इसमें x minus a is a factor of the polynomial px। जो x minus a है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का फैक्टर है। अगर if पॉलिनोमियल a इक्वल्स टू 0। अब सोचोगे पॉलिनोमियल a इक्वल्स टू 0 कैसे आया? तो ये क्या होता है, x माइनस a जो होता है उसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो x को अगर हम यहीं रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव a। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a। x मीन्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ a।
तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 0 है तो ऑल्सो इफ x माइनस a इज अ फैक्टर। अगर हमारा x की वैल्यू हमने निकाली, अगर p a की वैल्यू हमारा एंड में सॉल्व करके 0 आ जाता है तो हमारा x माइनस a भी हमारा उसका फैक्टर होगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट है, देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमें बोला गया है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7, yes it is a polynomial of one वेरिएबल। ठीक है, अब इसको आप पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म होनी चाहिए, मतलब उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी हो सकता है और उनमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल्स भी होंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। y² आ गया प्लस √2, y का अगर कुछ नहीं है यहाँ पे मतलब 1 है, तो अभी यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट है हमारा 3√t प्लस t√2। अब देखो √t है हमारा जो वेरिएबल है वो रूट में आ गया, तो मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। फोर्थ पार्ट है हमारा y प्लस 2/y। अब देखो y और हमारा जो वेरिएबल है वो डिवाइड में आ गया, तो ये नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। फिफ्थ पार्ट है हमारा x10 प्लस y3 प्लस t50। अब देखो इसमें हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं बट इनके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब इनकी डिग्रीज दे रखी है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल क्योंकि देखो हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए ना, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा जिसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप पूछेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट होता है जो हमारे x² से पहले जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम x² का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² प्लस x, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट x² का पूछा है। x² का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा यहाँ पे 1।
गलत बोल दिया मैंने, 2 होगा इसका आंसर। दोबारा बोल दे, कैसे करेगी? क्वेश्चन बोल देना, मैं बोलूँगी फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया, वो तो सीखा है उसके बाद। चालू कटिंग करती है ना वहाँ से। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² प्लस x, तो कोफिशिएंट क्या होता है x² के साथ वाली टर्म, तो उसके साथ में क्या है 2, तो उसका आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2। अब सेकंड पार्ट है हमारा 2 - x² प्लस x³। अब इसका कोफिशिएंट x² के साथ हमारा कुछ भी नहीं है, तो उसका क्या आंसर हो गया 1, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है हमारा π/2x² प्लस x। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x² के साथ क्या है π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, यहाँ पे 1 ये 2। वो हमारा फोर्थ पार्ट है π√2x - 1। √2 हमारा कोई टर्म नहीं होती, हम इसको टर्म में नहीं काउंट करते, तो हम इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। पहली बात तो हम यहाँ पे √2 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि x के साथ है, तो हमारा यहाँ पे 0 जाएगा क्योंकि ना हमारे पास x² है। अगर यहाँ पे बाई चांस इमेजिन करते अगर हमें प्लस x² दे रखा होता तो हम कोफिशिएंट क्या 1 काउंट कर लेते, बट हमें x² ही नहीं दे रखा तो आप सीधा सीधा 0 लिख दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, गिव 1 example of each of a binomial and monomial। अब हमें बायनॉमियल और मोनोमियल के एग्जाम्पल देना है, एक एक बायनॉमियल का एग्जाम्पल और मोनोमियल का। 2 टर्म वाले को हम बायनॉमियल बोलते हैं, 1 टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं। तो बायनॉमियल का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, x की पावर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 35 ले ली प्लस 1, तो हमारी 2 टर्म्स हो गई। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, x की पावर हम 100 ले लेते हैं कुछ भी, तो ये हमारा मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसी में हमारा ट्राइनोमियल होता, क्वेश्चन में हमसे ट्राइनोमियल का नहीं पूछा, अगर ट्राइनोमियल होता तो हम इसके साथ +3 कुछ भी 3 टर्म्स ले सकते थे। अब हमारा बायनॉमियल और मोनोमियल का पूछा था तो हमने एग्जाम्पल्स ले लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें डिग्री बतानी है। फर्स्ट पार्ट हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी पूरे टर्म की, तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हमारी डिग्री क्या हो गई 3। ठीक है, सेकंड पार्ट है 4 - y², इसकी डिग्री क्या हो गई 2। ऐसी थर्ड टर्म है हमारी, थर्ड पार्ट है 5t - √7, इसमें तो कोई पावर ही नहीं दे रखी, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी 1। फोर्थ है हमारा 3, अब हमें 3 दे रखी है, 3 की हमेशा डिग्री जो होती है हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट टर्म देखी जाती है, 3 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम इसमें 1 नहीं लेंगे, हमारी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की पावर हमें नहीं देखनी, तो वेरिएबल है नहीं, तो डिग्री क्या होगी हमारी 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री।
अब इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अब इसकी डिग्री क्या है हमारी 2, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। हमने पढ़ा था ना, जिसकी पावर 1 हो वो होगी हमारी, जिसकी डिग्री 1 हो वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी 2 डिग्री हो वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 हो वो होगा हमारा क्यूबिक। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे 3 है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ है हमारा 1 प्लस एक्स। इसकी डिग्री x की देखेंगे, x की कोई डिग्री नहीं दे रखी, मतलब 1, तो ये कौन सा हो गया हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ है हमारा 3t। 3t है, t की पावर देखेंगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमारा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 है, आर भी वेरिएबल है हमारा, 2 है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ना लास्ट 7th पार्ट है हमारा 7x क्यूब। तो हम x की पावर देखेंगे क्या है 3, तो ये कौन सा हो गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप गाइज आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।